हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू FY, SY, BCom, BAF और BBI और दूसरा कोई बैचलर कोर्स अगर आप कर रहे हो उससे रिलेटेड वीडियो है। तो इसमें मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, जैसा कि आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम है जो सेम 2 का और सेम 4 का एग्ज़ाम है। लेकिन सेम 4 का एग्ज़ाम है और सेम 2 का भी एग्ज़ाम है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को KT लग गया रहेगा। मुझे पर्सनली भी मैसेज भी आया था, मुझे लास्ट टाइम जो सेम 1 में बहुत सारे लोगों को KT लग गया था। मोस्टली मैथमेटिक्स में KT लगा था और कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स में KT लगा था और कुछ लोगों को इन्वायरमेंट में मोस्टली KT और फाउंडेशन कोर्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ज़्यादातर KT रहते हैं। तो जो वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे KT क्लियर करना है और आगे का जो स्टडी हो कैसे बैलेंस करना है। देखो, अगर आपको अभी KT लग गया रहेगा तो उससे आप ये समझिए कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आपकी जो मिस्टेक्स हो गई है उससे आप सीखो, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना करो। क्योंकि अगर आप सेम मिस्टेक्स रिपीट करोगे तो उससे क्या होएगा कि आप जो गोल रहेगा आपका, जो आगे बढ़ने का प्रोसेस रहेगा, उसमें आप बहुत स्लो हो जाओगे। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर आपका फर्स्ट में KT लग गया है सो नॉट टू वरी अबाउट इट। आप क्या करो, KT को क्लियर करने के लिए एज वेल एज जो एग्ज़ाम आ रहा है अभी नेक्स्ट मंथ में, उसको कैसे प्रिपेयर करना है उससे रिलेटेड। देखो, बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं खुद जॉब करता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो लोग जॉब करते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग तक, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उनको पढ़ाई करने को टाइम नहीं मिलता है। या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको और कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं तो उनको पढ़ने को नहीं मिलता है, कुछ प्रेशर रहता है कहीं से भी, तो उसको नहीं पढ़ने को मिलता है। लेकिन आपको मैं बोलूँगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं खुद सारे काम खत्म करके लास्ट में एट द एंड ऑफ डे आई रिकॉर्ड दैट लेक्चर। मैं चाहे वो FY का हो, SY का हो, चाहे 12th का हो या कोई दूसरा गाइडेंस लेक्चर, मैं खुद टाइम निकाल के रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो आपको भी सेम ये चीज़ करना है कि आपको पूरे दिन भर का सिर्फ 1 घंटा या 30 मिनट्स आपको क्या करना है, अलोकेट करना है। जैसे आपको KT लग गया इकोनॉमिक्स या मैथ में, तो आप क्या करो, डेली बेसिस पे, मतलब डेली 30 मिनट्स आप क्या करो, वो सब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर दो। अब सर उसमें 30 मिनट्स देने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होएगा कि एटलीस्ट आपको सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि भाई सब्जेक्ट्स कौन सा है, उसके अंदर चैप्टर्स कौन से हैं, उसका लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर पैटर्न देख लो, जो आपने एग्जाम दे रहेगा वो पेपर देख लो कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो चीज़ प्रिपेयर कर लो। तो उससे क्या होएगा कि और आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर गूगल्स पे आप देखोगे, नेट पे आपको गूगल पे मिल जाएंगे, वो चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपको सिक्योर हो जाएगा कि भाई मुझे पता है पेपर कैसा आएगा। 50% या 30% आपका प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि इसमें कैसा होता है, FY, SY जो भी आप पढ़ रहे हो ग्रेजुएशन लेवल पे, उसमें आप कोई चीज़ ऑप्शन नहीं डालते हो। अगर आप ऑप्शन डाल रहे हो मतलब उतने मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, तो आप ऑप्शन में डालने का सोचो मत। अगर आप ऑप्शन में डालते हो तो एटलीस्ट आप क्या करो, इतना प्रिपेयर कर लो जिससे आप इजीली क्लियर कर सकते हो। जैसे आप सेंट्रल ऑफ मेजर टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल था, वो चैप्टर्स आप कर लेते तो एटलीस्ट आपका 10 से 12 मार्क्स कवर हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। और जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी क्या करो, एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल में ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं तो 7 सब्जेक्ट्स लिखो, उसमें कितने चैप्टर्स है वो लिखो, और वो चैप्टर्स लिखने के बाद उसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ 50% प्रिपेयर करना है। तो आधे घंटे में आप क्या करो, एक टॉपिक क्लियर करो, तो एटलीस्ट आपको कैसा हो जाएगा कि एट द एंड ऑफ द ये मंथ, मतलब ये 20 दिन 30 दिन खत्म होने के बाद 30 दिन में आपका क्या हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स के नाम आपको पता हो जाएंगे, आपको सारे सब्जेक्ट्स के कितने टॉपिक्स है वो पता हो जाएंगे, उसमें से आपको 20-30% कवर हो जाएगा। बाकी आपका जनरल नॉलेज क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ आप पता रहेगा, जितना आपने 12th में मेहनत किया रहेगा उतना मेहनत आप नहीं कर सकते। ये चीज़ मुझे भी पता है, ये चीज़ आपको भी पता है कि जो उसका आप 10% 20% भी मेहनत नहीं करते हो। तो आप ये समझिए कि 12th में थोड़ा सा जितना मेहनत करते थे उससे थोड़ा सा हाई लेवल इंक्रीज़ करके आपको क्या करना, मेहनत करना है, जिससे आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट क्लियर हो जाओ। पहले एक सेफर साइड डालो, अदरवाइज़ बाद में आप स्कोर कर सकते हो। और आपको इतना हमेशा याद रखना है कि 55 मिनिमम होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल में आगे की पढ़ाई के लिए। जैसे आपको कहीं पे दूसरा लेवल में एडमिशन चाहिए तो 55% होना चाहिए, या कोई बड़ी कंपनी में आपका जॉब लग रहा है, कोई रेप्यूटेड कंपनी में, तो वहाँ पे वो दे वांट 60% कि भाई फर्स्ट क्लास होना चाहिए फ्रॉम 10th लेके जो भी है। तो अगर आप 10th में नहीं है तो भी आप अगर ग्रेजुएशन लेवल में 60% है तो भी वहाँ पर डिमांड करते हैं। सभी कंपनियां में नहीं होती है, सभी कंपनीज़ में नहीं पूछते, बट कुछ कंपनीज़ होती है जहाँ पे आपको 60% मांगते हैं और विदाउट KT। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि नेक्स्ट आपको KT न लगे। और बाकी जो गाइडेंस रहेगा और कुछ सब्जेक्ट्स करेंगे जैसे मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सो उससे रिलेटेड वीडियो आपको जल्द ही मिलना चालू हो जाएगा, जिससे मैं आपको सभी लोगों को गाइड हो जाएगा। और आप लोगों के लिए भी क्या करूँगा, वेकेशन में जो भी आपको कैसे करना है, एग्जाम्स के बाद क्या प्रिपेयर करना चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।